इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। पूरी केमिस्ट्री, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सब में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ में भी खूब सारी इस चैप्टर की पढ़ी हुई बातें बार बार यूज़ हो रही होंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के पढ़ेंगे, कहीं ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने साथ की जी चलो नहीं आया समझ नहीं, कोई बात नहीं, चला लेंगे काम, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग में से मैं वर्ड उठाता हूँ बॉन्ड, तो कुल सही मायने मुझे लिखना था केमिकल बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड लिखते हुए मुझे अच्छा सा लग रहा था, कुछ जेम्स बॉन्ड सा याद आ रहा था। और बॉन्ड का शर्म तो नहीं आती तुम्हें हिंदी लिखने में? नहीं, वो जो डीपीएस वाले होते हैं स्पेशली, उन्हें तो मैंने देखा बड़ी शर्म आती है हिंदी लिखते हुए, जबकि मैं भी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हूँ। हाँ, बहुत शर्म आती है उन बेचारों को हिंदी में पढ़ाओ। मेरे को तो कई जनों ने तो जाके तक घर पे अपने बोला वो तो सर हिंदी में पढ़ा रहे होते हैं, हिंदी तक में लिखते हैं वो हिंदी बोर्ड में, हम नहीं पढ़ते उनके पास, नहीं पढ़ो भाई। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है कल, पता है, और अभी एग्जैक्ट डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की दुनिया हिलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, जितना इनिशियली आ रहा है। तो उसमें आ गया कि क्लास 5th तक आपको अपनी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। और शायद मैंने आपके बैच में बोला हो एक दिन कि इंडिया में ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी 9th-10th क्लास तक सब ज़्यादातर मदर टंग में पढ़े हुए हैं। ज़्यादातर इंडिया में साइंटिस्ट जो हैं वो साउथ इंडियन है। इसरो में आप जाओगे ज़्यादातर साउथ, अब्दुल कलाम है साउथ इंडियन है, तो अब्दुल कलाम भी मेरा ख्याल उन्होंने 10th तक जो भी उनकी मदर टंग थी उसी में उन्होंने 10th की थी। तो देखिए, बॉन्ड का मतलब बंधन का मतलब मैं ये मानूं क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बंधन उन्हीं दो बंदों में तो होगा ना जिनमें अट्रैक्शन होगा। तो हमारा केमिकल बॉन्ड कौन हुआ, डिक को डेफिनेशन बन गई क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और वो कांस्टेंट पार्टिकल कौन, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, क्या मतलब, अगर मैं आपसे बोलूँ HCl के मॉलिक्यूल में H और Cl बंधे हुए हैं, उनके बीच में एक बंधन है, उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड है, हाँ है, तो बॉन्ड इज बिटवीन एटम्स। नमक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में Na+ और Cl नेगेटिव आयंस एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड इज बिटवीन आयंस। और आइस में वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा है, जुड़ा है, तो उनके बीच में एक बंधन है, और दिस टाइम बंधन इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और ये बॉन्ड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। डेफिनेशन का एक एक वर्ड क्लियर, क्या हम एक सेकंड के लिए रिवाइज करें और अपनी एक गलतफहमी फिर से दूर करें। एक वर्ड था एटम और एक वर्ड था मॉलिक्यूल। तो H एटम H2 मॉलिक्यूल, Cl एटम Cl2 मॉलिक्यूल, H एटम Cl एटम HCl मॉलिक्यूल, He एटम He मॉलिक्यूल, या He एटम, जल्दी बोलो, यहाँ ये मॉलिक्यूल्स में रख सकते हैं इस He को या नहीं। तो आज भी बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ये ग्रुप ऑफ एटम तो है नहीं, ये तो सिंगल एटम ही है जिसे हम मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन सुनाई गई थी मॉलिक्यूल की, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और एटम क्या पढ़ाया था, smallest particle whether exists or not exists independently। तो He मॉलिक्यूल भी है, तो He और He के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, जब He से जुड़ा ही नहीं है तो बॉन्ड कैसा, तो ये एक एक्सेप्शन जैसा आ गया, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके सिखाया। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात ये आई कि भाई बॉन्ड बनते क्यों हैं, वाई।
बोलो, दुखों की शुरुआत करने के लिए दुनिया में, हाँ या नहीं? भाई बॉन्ड नहीं होते तो दुख भी नहीं होते ना, फिर लेकिन सुख भी नहीं होते फिर। तो अब हम वापस केमिस्ट्री में आए, वाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आंसर निकल के आता है, इन ऑर्डर टू अटेन lower energy state, that is stability, दुनिया की हर चीज़ क्या चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। तो देखो, दुनिया की हर चीज़ में वैराग्य है, अध्यात्म है। दुनिया की हर चीज़ चाह रही मेरे पास कम से कम एनर्जी हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक इंसान ऐसी चीज़ है, वो सोचता है मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो जाए और मैं उससे स्टेबल हो जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत इकट्ठी कर लूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और बाकी दुनिया की सारी चीज़ें क्या कह रही हैं कि भाई अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दो, जितनी ज़्यादा एनर्जी छोड़ दोगे। तो देखो, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स को भी पता है, लेकिन इंसान को नहीं पता। इंसान उल्टा सोच रहा है, वो सोच रहा है एनर्जी इकट्ठी करने से, ताकत इकट्ठी करने से, पैसे इकट्ठे करने से ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती है। फिलॉसफी भी चलती रहेगी साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब बात ये आई किस बारे में सर? इसी बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो मेरी राय यही है, जो सारी दुनिया की है सिवाय इंसान के, सच तो वही है भाई। तो एच और एच जब तक अकेले अकेले थे तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, और जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी रिलीज करते हैं या गए? हाँ सर, वो लाइट गई है, लाइट गई है, तो इसलिए से ये इसमें कुछ ये है। ये हालांकि नेट डिस्कनेक्ट नहीं होता, लेकिन ये हमेशा पता नहीं क्यों लाइट जाने पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के गैप से भी डिस्कनेक्ट होता, नेट चल रहा होता। तो देखिए, बॉन्ड बनने से हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बार बार पूछूंगा आपसे, और आप कई सारे वीडियो लेंगे बार बार। जब भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा एनर्जी, बहुत सारे जन इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, भाई बॉन्ड बनाने में तो एनर्जी खर्च हुई होगी, घर बनाने में तो पैसे लगे होंगे, घर बनाने में तो एनर्जी लगी होगी। लेकिन यहाँ उल्टा फंडा है, बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? उल्टा सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ इस बॉन्ड को तोड़ो, तो आप आरी लेके आए, आरी समझते हैं, लकड़ी जिससे काटते हैं, या आप छेनी और हथौड़ा लेके आए, उस छेनी हथौड़े को यहाँ पे छेनी रख के उस पर हथौड़ा बजा रहे हो जिससे टूट जाए। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो तभी फॉलो होगा। इसका मतलब बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती होगी। नहीं आ रहा क्या? अब इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को, नहीं आ रही क्या मेरी आवाज़? मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, मैं बोल नहीं रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो। मैंने बोला जब हम आपसे कहें कि इस H2 के बॉन्ड को तोड़ो, तो आप आरी लेके आके इसे काटोगे, या सुना हो एक छेनी नाम की चीज़ होती है, छेनी यहाँ रख के उस पर हथौड़ा बजा के इस बॉन्ड को तोड़ोगे। तो दोनों ही केस में आप इसे एनर्जी दोगे ना, आपकी एनर्जी खर्च होगी ना। तो जब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब बॉन्ड बनने पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ ना। अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज हुई होगी या नहीं?
तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज आई, और इनमें से एक भी थ्योरी सही नहीं है, पूरी नहीं है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। स्क्रीन विजिबल है? मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ जल्दी से। इस थ्योरी को कहते हैं वीबी थ्योरी, वीबीटी। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एमओटी। और ये जितनी भी थ्योरीज बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई, इनमें से कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी 100% सही नहीं है, सबके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि भगवान जी ने तो बस अपना हाथ दिखा के तथास्तु कह के बॉन्ड बना दिए, इंसान आज तक उन्हें उखाड़ने में, खोदने में लगाया कि ये कैसे बने। तो कुछ पकड़ में आ गई और कुछ बातें अभी भी पकड़ में नहीं आई। तो इन सब में ये वाली थ्योरी हम सबसे पहले पढ़ते हैं। और ये थ्योरी जो है, ये अप्रोच जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कहलाती है। क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा है। अब क्या है, आपने सबने खूब पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा। ये देखा गया कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जीनॉन, ये बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोगों को क्या कह सकते हैं? नोबल पर्सन। मतलब वो सबसे खूब लड़ते झगड़ते हैं, और नहीं झगड़ते, मतलब रिएक्ट नहीं करते, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त है। वो किसी को चीज़ को देख के उनके मन में उसे खरीदने की इच्छा नहीं होती, तो किसी के प्रति उनमें लगाव नहीं है, किसी से उन्हें नफरत नहीं है। तो सब चाहते हैं कि हम भी इनके जैसे ही हो जाएं। सब एटम्स, इनके सिवा बाकी सारे एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं? हम इनके जैसे हो जाए। तो उन्होंने देखा इनमें ऐसी क्या खास बात है कि भाई ये नोबल गैस कहलाते हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि इनमें किसी से ही रिएक्ट नहीं करते। तो पता चला इसके पास तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इन सब के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने सोचा इसी में कोई राज है कि जिसके वैलेंस शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, अगर वो फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में से है, फर्स्ट का या सेकंड का शुरू वाले हैं, और या फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं? 8। तो ऐसा करने से क्या होता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यानी नोबल एलिमेंट्स की कैटेगरी में हम आ सकते हैं। तो सब में हौड़ लग गई, दौड़ मच गई कि हम सबको बोलिए आ गया। तो बस हमने मजाक मजाक में, हमने खेल खेल में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, या कहो हमने कॉस्टल-लुईस अप्रोच पढ़ ली कि एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू, बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्यों? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर octet, that is, in order to complete their octet, that is to attain noble gas configuration। और ड्यूप्लेट, ये ड्यूप्लेट किस वाले केस में? हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के केस में लिथियम के केस में क्या है? 2,1 है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो अब ये क्या सोचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने तो मुश्किल रहेंगे, से एक को धक्का दो। तो ये क्या पूरा कर रहा है? लिथियम अपना क्या पूरा कर रहा है? ड्यूप्लेट या नहीं? आ गया सबको इतना? अब मोड, क्या तरीका है, क्या मोड है 8 इलेक्ट्रॉन्स बना सकने का? तो बस यही मेरा चैप्टर असली शुरू होता है। बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद करो, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वहां कौन सा बॉन्ड बनता है? बोल दो सर, आपने 10th में पढ़ा है सबने।
दूसरा नाम क्या दिया आयनिक बॉन्ड को? दूसरा बोलो। दूसरा तरीका ऑक्टेट पूरा करने का क्या? बाय शेयरिंग। अब एक नई चीज़ इस साल सीखने को क्या मिलने वाली है शेयरिंग में? एक तो कलयुग की शेयरिंग और एक सतयुग की शेयरिंग। कलयुग और सतयुग की शेयरिंग का क्या फ़र्क होता? ये टॉफ़ी 2 रुपये की आती है और आरुषि मक्कड़ जी है ना हमारे यहाँ, आरुषि जी नहीं बोल रही, बाकी सब बोल रहे, और श्रेया मग्गू जी ये भी हैं। दोनों का मन करा कि आज ये टॉफ़ी खानी है, लेकिन दोनों की जेब में 1-1 रुपया है, क्या करें? एक 1 रुपया मिला के पहले टॉफ़ी तो खरीदे तभी तो खाएंगे। तो 1-1 रुपये मिला के दोनों ने टॉफ़ी खरीदी और टॉफ़ी खरीद के खाई। तो खाते वक्त टॉफ़ी को बिल्कुल बराबर इक्वली बांटेंगे क्या? और थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले हुए तो सुनार के पास जाके सुनार के तराजू में तुलवा के बराबर बराबर करेंगे क्या? कि देखो 1 रुपया बराबर का मिलाया हुआ, इसकी टॉफ़ी मेरी टॉफ़ी से 1 मिलीग्राम भी ज़्यादा ना हो जाए। हार्दिक गर्ग भी हैं कोई बैच में? हार्दिक गर्ग जी है क्या? नहीं है, लापता है। तो देखिए दूसरा किस्सा उठाते हैं। एक तो नीलेश कुमार जी हैं, याद आ रहा है मुझे नाम, सर अटेंडेंस भी बोल दो इस बहाने, और एक निश्चय जैन जी हैं। टॉफ़ी कितने की है? अब ये सतयुग के ज़माने की बात देखो, नीलेश जी की जेब में 2 रुपये हैं और निश्चय जी की जेब में, तो घनघोर कलयुग की बात अगर है तो नीलेश कुमार जी 2 रुपये की टॉफ़ी खरीदे और पूरी खा जाए। ये मजाक में समझना है, पूरा कंसेप्ट चल रहा है। कभी सोचो सर चुटकुले सुना रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड यही आएगा, लैंग्वेज बनाऊंगा भी। नीलेश कुमार जी ने टॉफ़ी खरीद के निश्चय जी के पास गए, अरे तुम मेरे बचपन के दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है मैं टॉफ़ी खाऊं और तुम ना खाओ? एग्जैक्टली आधी आधी बांट ली, खाने को दी। तो कलयुग की बात या सतयुग की बात? तो ये कलयुग की शेयरिंग नाम, और ये सतयुग में जो शेयरिंग हुआ करती थी, हो सकती थी, उसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो शेयरिंग कैसी हो सकती है? इस शेयरिंग को बोलूं म्यूचुअल शेयरिंग या वन साइडेड शेयरिंग? क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम इन शेयर्ड पेयर, बोलो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, electrons are contributed by one bonded atom only, but shared by both bonded atoms या नहीं? तो उसका क्या नाम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत? मेरी राइटिंग बहुत गंदी है सर, और इस पर डिजिटल पे तो मेरे से और गंदा लिखा जा रहा था, तो मेरी जैसी राइटिंग मत बनाना, बार बार बोल रहा हूँ। बस मैं जो सिखा रहा हूँ उसे सीखने में ध्यान रखना, राइटिंग अपनी जितनी सुंदर है उससे और सुंदर ही बनाना, ठीक है? पढ़ लिए थे 10th में ही, बोलो। एक बात ऐसी बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो कौशल साहब जो थे, स्टडीड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौशल अप्रोच नाम से ऐसे लगता है ना दोनों ने मिलकर दी होगी एक साथ, नहीं, दोनों ने इंडिपेंडेंटली दी थी अलग अलग, लेकिन कंक्लूजन दोनों का एक ही था, तो इसलिए ऐसे पढ़ा देता लुइस कौशल लुइस अप्रोच। इसने क्या किया? स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सोचिए, देखो
इसमें तो आयनिक बॉन्ड बनते होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेंथ याद करो, कोवेलेंट बॉन्ड बनते होंगे। तो इसका मतलब कॉस्टल का ज़्यादातर काम आयनिक बॉन्डिंग पे होगा और लुईस का ज़्यादातर काम शायद इन लाइनों से तो यही फील आता है। अब ये बिल्कुल आसान सा फंडा है, पता नहीं क्यों पढ़ाए जाते हैं लुईस सिंबल्स। कहते हैं लुईस सिंबल बनाने सिखाओ बच्चों को। हाइड्रोजन का सिंबल H, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये लो हीलियम मिली, जानबूझ के छोड़ा था सर मैंने उसे, क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा है ना, आपका से अलग से लिख दिया। ये कोई डिज़ाइन नहीं है कि किधर बनाने, किधर भी लगा दो, बस डॉट्स दिखने चाहिए। तो मैं कलर बदल के दिखा रहा हूँ आपको। क्या कर रहे हैं हम ये? किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख के वी आर सराउंडिंग इट बाय नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बस इतनी सी चीज़ को सिंबल, तो हीलियम का लिए सिंबल ये होगा जो बेरिलियम का है, लेकिन बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2-2 है, तो ये सेकंड वाले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 है, तो ये पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब पहले शेल के 2 हैं तो इसका क्या हो गया? कंप्लीट ड्यूप्लेट। इसे तो मोक्ष प्राप्त हो गया। अब ये ज़बरदस्ती की बात नहीं ऑलमोस्ट कि लुईस सिंबल्स क्या सिग्निफाई करते हैं कि जी दे गिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम ही ने तो लगाया और हमारे से कह रहा कि दे गिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या कहता है? दे गिव आइडिया अबाउट वैलेंसी। 10th क्लास कल परसों पढ़ा था वो भी। वैलेंसी इज आइदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच एवर इज स्मॉलर, याद है? तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 या 8-2? 2। बोरॉन की 3 या 8-3? नाइट्रोजन की 5 या 8-5? बस बना दिया आपका बुद्धू। तो मैं तो पहले ही पढ़ाते हुए कह रहा था, लेकिन बड़ी शान के साथ पढ़ाते हैं केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री की बुक्स वाले मतलब। अब हम लीजिए सर, बोलो सर। अरे सर मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता, आप बता दिया करो। किसी को जाना आगे? चलिए जी, नहीं कुछ लोगों को तो जाना है ना, कुछ को तो जाना है ना, तो कोई नहीं, जब जाना है तो फिर आज ऑफ करते हैं, कल करेंगे। तो कल पहले इसी तरह से